हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, जिसमें हम बीकॉम, ग्रेजुएशन और बाकी जो भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स हैं उनके लिए पढ़ाई करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट अपलोडेड है, हमेशा प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना कौन कौन सा सब्जेक्ट अपलोडेड है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम सब्जेक्ट जो तुम्हारा सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 के बीच में होगा, सारा सब्जेक्ट ऑलमोस्ट वीडियोस बहुत सारे अपलोडेड हैं, और जो अपलोडेड नहीं है वो आने वाले दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा। हम आज एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मैं सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे इस सब्जेक्ट के शुरुआत से। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस किए हैं। ऑल ओवर इंडिया तुम अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर तुम और कोई कोर्स कर रहे हो जहां पर तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी नाम का सब्जेक्ट है, तो वो सिलेबस एग्जैक्टली सेम होगा हमारे सिलेबस के साथ। बिकॉज रीजन ये, ऑल ओवर इंडिया जीएसटी हर इंसान के लिए सेम ही होता है, तो सिलेबस भी हर तरफ सेम ही होगा। तो सिलेबस तुम कहीं पर भी पढ़ रहे हो, चाहे वो तुम्हारे किसी भी सेमेस्टर के अंदर में क्यों ना हो, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, या बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे बच्चे कोई टीचिंग प्रोफेशन के लिए जो एग्जाम्स होता है उनके लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो बहुत जगह बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्जेक्ट तुम्हें सेम मिलेगा, टॉपिक तुम्हें सेम मिलेगा। एक वीडियो ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन के ऊपर अपलोडेड है, हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग सीरियली पढ़ते चलेंगे पूरा लास्ट तक। मेरा जिम्मेदारी है तुम्हारा सिलेबस को कंप्लीट करवाना, तुम्हारे को पूरा कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करना और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास करवाना, ठीक है। मेरा नाम है सीए रमन अग्रवाल, मैं हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कोर्स भी किया है, मैं बीकॉम भी किया हूं और मैंने एमकॉम भी कंप्लीट कर लिया है अपना। तो मेरे पास अगर देखें तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ में मैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूं जिसका तुम क्लासेस जाकर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। बहुत सारा प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। आने वाले दिनों में हमारा लाइव क्लासेस भी होगा जीएसटी के ऊपर। अभी हम वीडियो से शुरू कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 हम वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली यूनिट नंबर 2 से हम यूट्यूब में लाइव फ्री क्लासेस हमारा कंडक्ट करेंगे। मैं तुम्हें टाइम शेड्यूल सब कुछ बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया गया है, हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया जाता है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और बहुत सारे इंस्टाग्राम आईडीज, पेजेस, सभी चीजों का लिंक दिया गया है। साथ ही साथ में हमारे और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो अभी फिलहाल इनएक्टिव है, लेकिन आने वाले दिनों में वो एक्टिव हो जाएगा। तो वो सारा का लिंक हमें दिया गया है प्लेलिस्ट के नीचे में, ठीक है। अब पढ़ाई के बात पे आने से पहले एक ग्रुप जरूर से ज्वाइन करना, या तो व्हाट्सएप या तो टेलीग्राम, और एक ही ग्रुप को ज्वाइन करना। मल्टीपल ग्रुप ज्वाइन करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर जगह हम सेम ही अपडेट्स को शेयर करते हैं। तो एक ग्रुप, एक टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, जिससे तुम्हें सारा अपडेट मिलता रहे, ठीक है। अब आते हैं सिलेबस में। जीएसटी हमारा सिलेबस है डिस्कशन जीएसटी का। आज एक नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। नया चैप्टर तो नहीं, नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। हम नए सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी तक हमारे प्लेलिस्ट में ये सब्जेक्ट शुरू नहीं हुआ था। मैं आज पहली बार ग्रेजुएशन के लिए जीएसटी ऑनलाइन तुम्हारे यूट्यूब के लिए पढ़ा रहा हूं। वैसे तो मैं बहुत बार पढ़ाया हूं, लेकिन मैं यूट्यूब के लिए, यूट्यूब के बच्चों के लिए जो अलग अलग दुनिया के बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, जो कि मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, ठीक है। और वो होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो अब शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स। अब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ना सब्जेक्ट का नाम देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट का नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोनों बात बराबर ही है, सिलेबस दोनों में सेम ही है, एक ही चीज है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। तो दोनों सेम ही चीज है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि तुम्हारे सिलेबस में इनडायरेक्ट टैक्स दिया गया है, जीएसटी नहीं दिया गया है। जीएसटी दिया, अगर इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है मतलब जीएसटी उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर जीएसटी लिखा है इसका मतलब वो इनडायरेक्ट टैक्स ही है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अब एक आखिरी डिस्कशन टॉपिक को शुरू करने से पहले,
उसके बाद बहुत मजेदार तरीके से हम चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। आज का क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास होगा, तो इंट्रोडक्टरी क्लास जनरली छोटा क्लास होता है, तो आज हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये प्लेलिस्ट जो है ये आने वाले बहुत साल तक सेम रहने वाला है, मतलब सिलेबस जल्दी से जीएसटी का चेंज नहीं होता है। जो भी अपडेट्स, जो भी अमेंडमेंट्स आएगा उसका वीडियो हम तुम्हें अलग से प्रोवाइड करेंगे। तो सोच कर चलो, ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022, आज है 4 दिसंबर 2022, संडे है आज, 4 दिसंबर 2022 को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और आने वाले 4-5 वीडियो काम आने वाला है। तुम्हारे सिलेबस को तुम चेक कर लेना जाकर, सेम ही रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि वो 2 साल बाद जब वीडियो को देखते हैं बोलते हैं ये तो 2 साल पुराना है। अरे सिलेबस तो सेम है ना, टॉपिक तो सेम है ना, तो 2 साल पहले रिकॉर्ड हुआ या आज रिकॉर्ड हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। अगर कुछ चेंजेस अमेंडमेंट आएगा तो हम इसी प्लेलिस्ट के अंदर में तुम्हें अपडेट करेंगे, इसी प्लेलिस्ट में तुम्हें आखिरी में चेंजेस और अमेंडमेंट का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो सीरियली सारे क्लासेस को करते जाना है। साथ ही साथ में हम अगेन जब नेक्स्ट बैच के लिए फिर से पढ़ाएंगे जीएसटी, तब ये वाला वीडियो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में हम एक सेकंड प्लेलिस्ट और बनाएंगे जहां पर हम नया वाला क्लासेस भी डालेंगे। मतलब तुम्हें हमेशा ओल्ड क्लासेस प्लस न्यू बैचेस का क्लासेस सभी मिलता रहेगा, तुम्हारा जो इच्छा तुम वहां से क्लासेस कर सकते हो। ठीक है, ओल्ड बैचेस के लिए जो ओल्ड वीडियो है वो तो रहेगा, साथ में अमेंडमेंट का वीडियो रहेगा, चेंजेस का वीडियो रहेगा, और न्यू बच्चों के लिए जो नया फिर से क्लासेस होगा वो भी पूरा रिकॉर्डिंग होकर यूट्यूब में अपलोड होगा, दोनों अवेलेबल रहेगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में क्लियरली तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा पुराना वीडियो है, कौन सा नया वीडियो है। ठीक है, चलो बहुत हो गई बातें, 6-7 मिनट हम बहुत सारे बातें कर लिए, क्योंकि आज पहला क्लास था तो हम इतना सारा बात किए, इतना सारा डिस्कशन, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे जुड़ने वाले हैं हमारे साथ इस सब्जेक्ट के साथ, तो उन्हें हमारे चैनल के बारे में नहीं पता होगा, इस वजह से मैं सारा सिस्टम को समझा रहा था। अब बात आता है जीएसटी का। व्हाट इज जीएसटी? हमारा टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है और हमें सीरियली पढ़ते जाना है। आने वाले 30 से 40 क्लासेस हम लोग जीएसटी के ऊपर लेने वाले हैं। मतलब मानकर चलो ये एक चैप्टर को खत्म करने में, चैप्टर 1 नहीं, मतलब चैप्टर 1 से लेकर 9 तक ही जीएसटी चलेगा। ठीक है, तो जीएसटी का जो टॉपिक है, जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस में 3 यूनिट 4 यूनिट जीएसटी के बारे में दिया गया है। मैं देखूं एक बार सिलेबस, देखो मेरे पास यहाँ पर सिलेबस है, मैं सिलेबस का वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे सिलेबस का, प्लेलिस्ट में जाकर देखो, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है सिलेबस का। ठीक है, तो मैं सिलेबस का वीडियो अपलोड कर दिया। यूनिट नंबर 1 है जीएसटी के बारे में, यूनिट नंबर 2 अगेन है जीएसटी के बारे में, यूनिट नंबर 3 अगेन है जीएसटी के बारे में, और यूनिट नंबर 4 अगेन है जीएसटी के बारे में। मतलब सब्जेक्ट का नाम है जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, भरा पड़ा है पूरा कॉन्सेप्ट जीएसटी का। बिकॉज जीएसटी ही तो इनडायरेक्ट टैक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स तो जीएसटी होता है। जीएसटी का नाम इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट का नाम ही जीएसटी है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, चलो अब सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग टैक्सेशन इन इंडिया, मीनिंग, सब कुछ हम पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं। ये पीडीएफ वगैरह मैं सब व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा, तो जरूर से कोई एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे मेंबर्स का लिमिट नहीं होता, अनलिमिटेड मेंबर्स का वहां पर है। लेकिन वहीं पर अगर तुम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में लिमिट होता है। ठीक है, तो शायद तुम जब ज्वाइन करो व्हाट्सएप ग्रुप तुम्हें फुल दिखाए, तो इस वजह से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो क्या मैं अपना नंबर भी दे दूं तुम्हें? हाँ, नंबर दे दीजिए सर, 7205156733। दिस इज माई पर्सनल नंबर, प्लीज डू नॉट कॉल, डू नॉट कॉल। जो कॉल करता है मैं उसे ब्लॉक कर देता हूं, पता है, मैं व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर देता हूं, परमानेंटली ब्लॉक कर देता हूं, क्योंकि कॉल्स रिसीव करके उसका रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो तुम्हारा काम है, तुम मुझे क्या करोगे, व्हाट्सएप करोगे, चाहे दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, हमेशा क्या करना है,
व्हाट्सएप ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। टेक्स्ट मैसेज मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं कोई और प्रकार का मैसेज रीड नहीं करता हूं। दो ही प्रकार का मैसेज रीड करता हूं, एक है व्हाट्सएप का मैसेज और दूसरा है इंस्टाग्राम का मैसेज। तुम इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से जाकर उसमें भी तुम फॉलो करके मैसेज भेज सकते हो और यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज भेज सकते हो। मैं दो ही चीजों से रिप्लाई कर पाऊंगा, उसके अलावा तीसरे तरीके से मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। फास्टेस्ट रिप्लाई होगा व्हाट्सएप के थ्रू और सेकंड में आएगा इंस्टाग्राम, क्योंकि जनरली मैं इंस्टाग्राम भी ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। व्हाट्सएप का ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर में तुम मुझे दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड वो मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, पर्सनल जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है कि गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई कि बॉयफ्रेंड क्या किया, तो वो मेरे साथ शेयर नहीं करना है, वो तुम्हारे दोस्तों के साथ शेयर करो। मेरे साथ पढ़ाई रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है वो सारा शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो, चैप्टर नंबर 1 जीएसटी, व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी, ठीक है। चलो आ जाते हैं कॉन्सेप्ट में। जीएसटी क्या होता है, बैकग्राउंड वगैरह बाद में समझेंगे। अच्छा, एक काम करें, जीएसटी को समझने से पहले मैं तो तुम्हें पहले जीएसटी समझाने वाला था, लेकिन जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी कहां गया टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी। मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ाऊंगा, मैं जो जो पढ़ाते जा रहा हूं ना बस वही वही सुनते चलो, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है कि सर इन्हें क्या स्किप किया क्या स्किप नहीं किया। मैं तुम्हारा सिलेबस अच्छे से जानता हूं, मुझे पता है तुम्हारे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है और मैं तुम्हारे हिसाब से ही पढ़ाने वाला हूं। मैं अननेसेसरी सब कुछ नहीं पढ़ा। ये जो पीडीएफ खुला हुआ है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के बच्चों के लिए, अगर मैं ये तुम्हें पढ़ा दूं ना तो तुम मुझे पागल घोषित कर दोगे, बोलोगे कि बीकॉम के बच्चे इतना थोड़ी पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन के बच्चे इतना थोड़ी पढ़ते हैं। तो मैं ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए जो कुछ रेलेवेंट है वो सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के बच्चों को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं वो सारा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के बच्चे ये सारा क्लासेस तो करेंगे ही, साथ में जो टॉपिक मैं स्किप कर रहा हूं वो सारा क्लासेस को भी करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट को छोड़कर बाकी बच्चे मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना मोर देन सफिशिएंट होता है तुम्हारे लिए, ठीक है। व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये होता क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है, देखो ध्यान देना। गवर्नमेंट जो हमारा है, इंडिया का जो गवर्नमेंट है, दो प्रकार से गवर्नमेंट काम करता है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जहां पर मोदी जी बैठे, और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, और भी बहुत सारा गवर्नमेंट होता है, लोकल लेवल में गवर्नमेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट में होता है, अलग अलग पंचायत में होता है, तो वो सब के बारे में बात नहीं करते। मेनली दो प्रकार का गवर्नमेंट होता है, एक होता है स्टेट लेवल गवर्नमेंट और दूसरा होता है नेशनल लेवल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट भी होता है लेकिन उसका उतना ज्यादा पावर्स एंड ड्यूटीज नहीं होता है, ठीक है। तो जो हमारा नेशनल गवर्नमेंट है और जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास पैसा कहां से आता है, इतना सारा खर्चा करते हैं। देखो, रोड्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रेलवे चला रहे हैं, इतना सारा खर्चा कर रहे हैं, जगह जगह गांव गांव में स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, कोविड आ गया तो वैक्सीन में इतना रुपए खर्च कर दिए। ये सारा पैसा आता कहां से है, ये सारा पैसा आता है टैक्स का कलेक्शन करके। अब गवर्नमेंट जनरली दो प्रकार का टैक्स कैलकुलेशन कलेक्शन करता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स तो हमें हमारे इनकम के ऊपर देना पड़ता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स होता है, जो कि जिसका प्लेलिस्ट पूरा अपलोडेड है, जाकर देखो। आज एज ऑन डेट 55 क्लासेस अपलोडेड है और आने वाले दिनों में 30-40 क्लासेस और अपलोड होगा, मतलब सोच लो 90 क्लासेस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अभी एज ऑन डेट जिस दिन आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आज 55 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और हमारा एवरीडे लाइव क्लास भी होता है इनकम टैक्स का, ठीक है। तो इनकम टैक्स के बारे में तो बाद में बात करेंगे, मतलब इनकम टैक्स वाले क्लासेस में बात करेंगे। एक और प्रकार का टैक्स गवर्नमेंट हमसे जनरली कलेक्ट करता है, वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे टैक्स को कलेक्ट करता है, जैसे म्युनिसिपल टैक्स हो गया, लोकल गवर्नमेंट टैक्स हो गया, रोड टैक्स हो गया, ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा टैक्स है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट रेवेन्यू नहीं है। जो सबसे बड़ा बड़ा दो टैक्स है वो है इनकम टैक्स और दूसरा है जीएसटी। जो इनकम टैक्स के बारे में तो हम इनकम टैक्स के क्लासेस में बात करेंगे, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये होता क्या है, कैसे काम करता है, वो सब मैं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। एक बार में ज्यादा खा लेने से हजम नहीं होता है ना, ये वैसे ही है, एक दिन में अगर ज्यादा खा लोगे तो हजम नहीं होगा, ठीक है।
तो मैं सब कुछ समझाऊंगा, मेरा जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर भरोसा रखो, इस YouTube चैनल के ऊपर भरोसा रखो और पढ़ते चलो, बस पढ़ते जाना। तुम्हारा काम है जो वीडियो अपलोड होगा उसे कंप्लीटली देखकर पढ़ना है, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाते बनाते काम तुम्हारा कंप्लीट। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ लोगे तो 100 आउट ऑफ 100 तक भी तुम ला सकते हो, अगर सही तरीके से एग्जाम में लिख कर आओगे तो, ठीक है। तो उसका गारंटी मैं देता हूं तुम्हें, ठीक है। चलो अब कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में आ जाते हैं। तो मेनली गवर्नमेंट दो प्रकार का टैक्स हमसे कैलकुलेट कलेक्ट करता है। एक तो होता है हमारा इनकम टैक्स, जो कि हम हमारे इनकम के ऊपर पे करते हैं, और दूसरा होता है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तुम मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना, क्या तुम कभी खुद से टैक्स पेमेंट किए हो? क्या तुम हर बार हर रोज टैक्स पेमेंट करते हो गवर्नमेंट को? सोचो, गवर्नमेंट हर रोज इतना करोड़ों रुपए का खर्चा करता है, तुम फिगर्स देखते हो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है कि 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आ रहा है, 5 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आ रहा है। अब इतना बड़ा बड़ा अनरियलिस्टिक फिगर आता कहां से है? इतना बड़ा बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट के पास आता कहां से है? ये पैसा गवर्नमेंट हर महीने हर रोज लोगों से टैक्स के नाम का कलेक्ट कर रहा है। अब ये कैसे कलेक्ट कर रहा है? हम तो कभी पे नहीं किए, मैं तो खुद कभी भी पे नहीं किया, मैं तो खुद कभी भी जाकर गवर्नमेंट को पैसा डिपॉजिट नहीं किया। क्या मैं टैक्स नहीं देता हूं? मैं टैक्स अभी भी देता हूं। दुनिया का हर एक सिटीजन, इंडिया का जितने भी लोग हैं, जो भी इंडिया से कोई भी सामान खरीद कर कंज्यूम कर रहा है, वो गवर्नमेंट को टैक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे रहा है। डायरेक्टली देगा तो इनकम टैक्स है, जो कि बहुत ज्यादा इनकम होने पे एप्लीकेबल होता है। अगर मेरा सालाना इनकम 5 लाख से ज्यादा होगा तब मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं जनरली 5 लाख से कम शो करता हूं तो मुझे देना नहीं पड़ता इनकम टैक्स। मतलब वो तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। रियलिस्टिकली क्या होता है कि जो इंसान का इनकम 5 लाख से कम होता है उसे टैक्स देना नहीं पड़ता है, और जो 5 लाख से ज्यादा होता है उसे देना पड़ता है। तो एज अ स्टूडेंट, क्या हम कभी टैक्स पेमेंट किए हैं? हमारा तो इनकम है ही नहीं, हम तो घर वालों से उधार लेकर, दोस्तों से, यार दोस्तों से उधार देकर गर्लफ्रेंड को चॉकलेट दे रहे हैं। हमारे पास कहां से इनकम आ गया 5 लाख रुपए? 5 लाख तो हम आज तक देखे नहीं है एक साथ में। तो क्या हम कभी टैक्स नहीं दिए गवर्नमेंट को? हम भी हर रोज टैक्स देते हैं। हर रोज टैक्स कैसे देते हैं? जो तुम गुड्स एंड सर्विस खरीदते हो, मान लो तुम एक चॉकलेट खरीद कर लाए, अपने गर्लफ्रेंड को देने के लिए चॉकलेट डे में एक चॉकलेट खरीद कर लाए, उस चॉकलेट में एमआरपी लिखा होता है, देखियो पीछे में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है। अब ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता क्या है? इस मैक्सिमम रिटेल प्राइस में कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट तो है ही इंक्लूडेड, साथ में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, छोटा सा ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मेरे पास कोई चॉकलेट है नहीं अभी, वरना मैं तुम्हें दिखा देता कि एमआरपी के नीचे ना ब्रैकेट में लिखा होता है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मैं खोज रहा हूं, मुझे कुछ मिल जाए तो मैं तुम्हें दिखाऊं। एमआरपी डब्बा डब्बा मिल जाए कोई सा? यहां पर तो कुछ भी नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें दिखाऊंगा। एमआरपी के नीचे ना डब्बा लिखा होता है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके नीचे में ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब ये टैक्सेस है क्या? ये टैक्सेस है जीएसटी, यही टैक्सेस है जीएसटी। हम जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, हर गुड्स एंड सर्विसेज में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट, मतलब जनरली गुड्स एंड सर्विस में तो इनडायरेक्टली कलेक्ट करता है, वो हमसे टैक्स कलेक्ट कर लेता है। तो ये इनडायरेक्टली क्यों कलेक्ट कर रहा है? इनडायरेक्टली इसीलिए हम बोलते हैं बिकॉज इनडायरेक्ट बोलने का मतलब क्या है? देखो, डायरेक्ट मतलब क्या होता है? अगर मैं खुद गवर्नमेंट को जाकर पे करूं तो ये होता है डायरेक्ट, गवर्नमेंट मेरे से डायरेक्टली कलेक्ट कर रहा है। अगर मैं ना दे पाऊं टैक्स तो गवर्नमेंट जेल में मुझे डालेगा, कि मैं हूं कंज्यूमर, मेरा इनकम हो रहा है, अगर मैं नहीं दे पाया तो मुझे डालेगा जेल में। ये होता है डायरेक्ट टैक्स के केस में। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में, जो कि जीएसटी है, जीएसटी के केस में क्या होता है? हम टैक्स का पैसा दुकानदार को दे देते हैं। मतलब जो एमआरपी का पैसा हम 10 रुपए का चॉकलेट हमें दिया दुकान वाला, हम उसे 10 रुपए दे रहे हैं, दुकान वाला उस 10 रुपए में से जो टैक्स का हिस्सा होगा वो गवर्नमेंट को दे देगा। तो बताओ एग्जैक्टली ये टैक्स का पैसा कौन पे किया गवर्नमेंट को? पे तो दुकानदार किया, लेकिन इसका पैसा आया कहां से? ये हमारे पॉकेट से आया। मतलब हम दे रहे हैं किसी दुकानदार को, और दुकानदार गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली हमसे कलेक्ट कर रहा है, किसके थ्रू? दुकानदार के थ्रू। इस वजह से इस टैक्स का नाम होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आए? दुकानदार से डायरेक्टली कलेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट, लेकिन वो टैक्स का पैसा आ कहां से रहा है? क्या दुकानदार अपने पॉकेट से दे रहा है? दुकानदार अपने पॉकेट से नहीं दे रहा है। वो जो टैक्स का पैसा है वो हमारे पॉकेट से दुकानदार के पास जा रहा है, दुकानदार उस पैसे को
गवर्नमेंट को पे कर देता है। इस वजह से इस टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो हमारा सब्जेक्ट का हेडिंग है जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इसी वजह से बोला जाता है बिकॉज रीजन ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कलेक्शन डायरेक्टली नहीं होगा, कलेक्शन किसी और के थ्रू होगा। गवर्नमेंट दुकानदार को पकड़ेगा अगर टैक्स नहीं कलेक्ट हुआ तो। दुकानदार का जिम्मेदारी है मेरे से टैक्स लेकर, मैं कंज्यूमर हूं, मेरे से टैक्स लेकर अपने पास रखने का और उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे कर देने का। अगर दुकानदार ऐसा नहीं करता है तो जेल में कौन जाएगा? जेल में दुकानदार जाएगा, हम जेल नहीं जाएंगे। हम तो पैसा दे दिए एमआरपी का दुकानदार को, अब अगर दुकानदार उसे पे नहीं करता है तो दुकानदार जेल जाएगा। पैसा हमारा था, पेमेंट करने का लायबिलिटी किसका था? दुकानदार का था। क्या वो पैसा दुकानदार के जेब से आया? नहीं, वो दुकानदार के जेब से नहीं आया, वो हमारे जेब से दुकानदार के पास गया, दुकानदार फिर गवर्नमेंट को चुपचाप से पे कर दिया। एक प्रकार से देखोगे तो दुकानदार एक एजेंट है हमारा, हमसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहा है, ये एक एजेंट है, ठीक है। और उस एजेंट का लायबिलिटी होता है कि अगर वो बिजनेस करना चाहता है इंडिया में सक्सेसफुली सही तरीके से, उसे गवर्नमेंट का बात मानना पड़ेगा। और गवर्नमेंट क्या बोलता है? हमें हमारा टैक्स दे दो। हर जगह गवर्नमेंट एक ही चीज बोलता है, हमें हमारा पैसा दे दो, हम साइड हट जाएंगे, हमें उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। तो गवर्नमेंट इस वजह से दुकानदार को बोला कि तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तुम्हें पकड़ेंगे, जेल में तुम्हें डालेंगे, फांसी का सजा तुम्हें देंगे अगर तुम जीएसटी कलेक्ट नहीं किए कस्टमर से और हमें पे नहीं किए तो। अच्छा, अगर कस्टमर ही पे नहीं करता है तो दुकानदार उसे सामान देने से मना कर देगा, दुकानदार को अपने पॉकेट से देना पड़ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट को तो उसका टैक्स देना ही पड़ेगा चाहे किसी भी हाल में। बात समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी के अंदर में आते हैं, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे जीएसटी क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों ये जीएसटी को लाया गया। अब जीएसटी तो अभी अभी आया है, नया नया आया, इसके पहले क्या होता था, उसके पहले क्या होता था, और ये जीएसटी को क्यों लाया गया, ये सारा डिस्कशन हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर में करने वाले हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, ठीक है। तो साथ बने रहना सभी लोग, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पूरे सिलेबस को। फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास में मेरा आदत है कि मैं ज्यादा पढ़ाता नहीं हूं, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है तुम्हें आज ज्यादा पढ़ाने का, ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैं जनरली ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, फर्स्ट क्लास में ज्यादा पढ़ा देने से लोगों को हजम नहीं होता है, हजम नहीं होने का दिक्कत फिर वो नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग बहुत सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से बातें कम होगी, पढ़ाई ज्यादा होगा, ठीक है। तो आज पहला क्लास होता है जिसमें मैं सारा डिटेल शेयर करता हूं और पढ़ाई कम करवाता हूं, लेकिन नेक्स्ट क्लास से मैं और कोई भी डिटेल देने वाला नहीं हूं क्योंकि डिटेल ऑलरेडी पहला वीडियो में हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग से एंड तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और एक कमेंट जरूर से करना जिससे हमें तुम्हारा नाम पता चलता रहे, ठीक है। चलो, बाय बाय एवरीवन।